विद्युत चुंबकीय बल क्या है? आवेश के कारण यानी चार्ज के कारण दो पिंडों के बीच में लगने वाले बल को विद्युत चुंबकीय बल कहते हैं। अब सर क्वेश्चन पूछ देगा कि विद्युत चुंबकीय बल किसे कहते हैं? समझ में आ रहा है? अब से पूछ देगा क्वेश्चन कि विद्युत चुंबकीय बल किसे कहते हैं। तो दो पिंडों में चार्ज के कारण, किसके कारण? चार्ज के कारण दो पिंडों में यानी दो पिंडों के बीच चार्ज के कारण लगने वाला बल, कौन वाला बल? लगने वाला बल विद्युत चुंबकीय बल कहलाता है। अब रहा बात कि कैसे। मान लीजिए कि एक पिंड ये है और एक पिंड ये है, अब दोनों के ऊपर प्लस प्लस है, ठीक है ना? और इस पे भी प्लस प्लस है, तो इसमें होगा बल तो लगेगा, लेकिन कैसा बल लगेगा, है ना? बात है कि कैसा बल लगेगा। मान लीजिए एक पिंड ए है, एक पिंड बी है, और दोनों पिंडों के बीच, ठीक है, बल लग रहा है। और कौन सा बल? तो विद्युत चुंबकीय बल। अब पूछेगा काहे लग रहा है, आपसे पूछ देगा कि विद्युत चुंबकीय बल काहे लग रहा है भाई, तो आप बोलोगे एक लाइन में इसलिए लग रहा है सर क्योंकि दोनों के ऊपर चार्ज है। बिल्कुल राइट है सर, क्योंकि दोनों के ऊपर क्या है? चार्ज है। और चार्ज के कारण यानी आवेश के कारण जो बल लगता है उसे क्या कहते हैं? विद्युत चुंबकीय बल। बोले समझ में आ रहा है? यस सर। झूठ मत बोलिएगा, आ रहा समझ में? झूठ बोले काले कौवे से डरियो कि कहीं काट न ले, इसलिए झूठ मत बोलिएगा। जो आप पूछना चाहते हैं, आप जो पूछना चाहते हैं वो हम आपके दर्द को समझ रहे हैं, लेकिन खैर कोशिश करेंगे आपके जवाब दें। विद्युत चुंबकीय बल तो कहते हैं कि आवेश के कारण, दो पिंडों में आवेश के कारण जो बल लगता है ना बाबा जी, उसको कहते हैं विद्युत चुंबकीय बल। बोले समझ में आ रहा है? क्लियर है? आवेश के कारण लगने वाले बल को विद्युत चुंबकीय बल कहते हैं। क्लियर है? अब मान ली कि दो पिंड है, दोनों के ऊपर प्लस प्लस चार्ज है, तो ये दोनों जो है एक दूसरे को क्या करेगा? विकर्षित कर देगा। क्या करेगा? विकर्षित। विकर्षित का मतलब होता है टेला टेली, मतलब हाँ ढकला ढकली। बिल्कुल राइट बोल रहे हैं। यानी एक दूसरे को ये क्या करेगा? हटा देगा। ये कहेगा तू उधर जो, ई कहेगा कि तू इधर जो, ई कहेगा कि तू उधर जो, आई कहेगा तू उधर जो, तो दोनों एक दूसरे को उधर उधर करेगा तो उधर उधर टेला जाएगा, इसलिए क्या हो जाएगा? विकर्षित। क्या हो जाएगा बोलिए? समझ में आ रहा मेरे? अब आइए, मान लीजिए, कल्पना कीजिए कि एक प्लस चार्ज रहे और एक पे माइनस चार्ज रहे। मान लीजिए ठीक है, माइनस चार्ज। तब अगर एक पिंड पर प्लस चार्ज हो और दूसरे पिंड पर माइनस चार्ज हो, तो दोनों पिंड एक दूसरे को आकर्षित करेंगे। तब यह विकर्षित नहीं बल्कि क्या हो जाएगा? आकर्षित। समझ रहे हैं बात? पिंड ए और पिंड बी, इन दोनों के बीच जब चार्ज का विपरीत हो, चार्ज एक पर प्लस हो एक पर माइनस हो, तो एक दूसरे को क्या करेंगे? आकर्षित। और जब सेम टू सेम रहेगा, माइनस माइनस रहेगा या प्लस प्लस रहेगा, तो विकर्षित। समझ में आ रहा बात? लेकिन अभी जो है प्लस माइनस है, दोनों अलग अलग आवेश का है, अलग अलग चार्ज है। जब दोनों अलग अलग चार्ज है इसलिए क्या होगा? आकर्षित। क्या आपको बस समझ में आ रही है? विद्युत चुंबकीय बल क्या समझ में आ गया? कोई दिक्कत है? परीक्षा में आएगा तो लिख दीजिएगा एक दो लाइन का, कोई दिक्कत नहीं ना? आपसे एक सवाल पूछ देगा कि अगर प्लस प्लस दो पिंडों पे चार्ज रहेगा तो बताइए दोनों के बीच में क्या होगा? निम्नलिखित में 4 ऑप्शन दे देगा। बोले कोई दिक्कत? तो बात यहाँ पे समझना है, रटने से काम नहीं चलेगा। और रट के दिन जिंदगी चलेगा,
है ना। जिंदगी भी अपना है भाई, सुथरा अपना बनाइए, है ना। रटने से काम नहीं चलेगा ना, समझिएगा बात को। बोले क्लियर हुआ? समझ में आ रहा बात? बहुत अच्छा, चलिए आगे बढ़ते हैं।